लग्नाधिपेन संयुक्ते सौख्यम राजप्रियम बदेत भाग्य लाभाधिपैर्युक्ते लाभश्चैव भविष्यति। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 54वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहते हैं कि लग्नेश के साथ में बैठा हुआ मंगल और भी शुभ कार्य करवाता है तथा सुख की प्राप्ति करवाता है। राज प्रियम बदेत, अर्थात राजा का भी प्रिय ऐसा जातक हो सकता है अपने जीवन में। यदि नवम भाव के स्वामी अर्थात भाग्येश के साथ या फिर लाभेश अर्थात 11वें घर के स्वामी के साथ में यदि मंगल बैठा हुआ हो तो ऐसा मंगल अनलिमिटेड लाभ का योग बनवाता है। अकल्पनीय लाभ का योग आपके जीवन में ऐसा मंगल बना देता है अपनी अंतरदशा के समय में, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके साथ में कि ऐसा मंगल क्या देता है, तो बहुसेनाधिपत्यम च शत्रु नाशम मनोदृढ़म आत्मबंधु सुखश्चैव भ्रातृवर्धनकम, तथा कहते हैं कि ऐसा मंगल जो लग्नेश के साथ में बैठा हो अथवा 5वें घर के मालिक, 9वें घर के मालिक या 11वें घर के मालिकों के साथ में यदि इसकी युति हो तो ऐसा जातक बहुत बड़ी सेना का स्वामी हो जाता है। ऐसा जातक अपने जीवन में सेना का सेना नायक बन सकता है, शत्रुओं का नाश करने वाला होता है और मानसिक रूप से बहुत ही ताकतवर, बहुत ही बलवान होता है। और ऐसे समय में ऐसे जातक के मित्रों की वृद्धि अर्थात समाज में बंधुओं की वृद्धि और अपने सहोदर भाइयों की वृद्धि भी करवाता है। तो मित्रों, इन सभी बातों को आप आज के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं, क्योंकि जब ये लिखा गया था तभी सेना और राजाओं का काल था, आज भी है, परंतु थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल गया है और कोई अंतर नहीं है। आज भी युद्ध होते हैं, आज भी जो है कि बड़े बड़े मिसाइल दागे जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सेना होती है, सेना का सेनापति भी होता है, परंतु पहले जैसा नहीं है। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो ऐसे मंगल की अंतरदशा में जो मंगल लग्नेश के साथ बैठा हो या 9वें घर के या 11वें घर के मालिक के साथ में बैठा हुआ हो कहीं पे, तो ऐसे अंतरदशा के समय में जातक को चहुमुखी उन्नति की प्राप्ति होती है। अर्थात चारों दिशाओं से किसी भी दिशा में, एक बहुत सिंपल सी कहावत है, लोग कहते हैं कि मिट्टी को छूता है तो सोना हो जाता है, तो वही हाल ऐसे समय में होता है जातक का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे इस बात को, और यदि आपको समझ में न आया हो, आप अपनी कुंडली नहीं देख सकते, तो किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाइए, और यदि कोई कुशल विद्वान आपको आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझा करके बतला देंगे, ठीक है।